जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत ही एक खास बात बताने जा रहा हूँ, एक खास कानून बताने जा रहा हूँ, एक खास लॉ बताने जा रहा हूँ। आप सोच में पड़ जाएंगे, क्या ऐसा है सचमुच? आप भारतीय हैं, सबको पता है आप भारतीय हैं, मैं भारतीय हूँ। आप भारतवासी होते हुए, भारत के नागरिक होते हुए, भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, जहाँ आप अपना ज़मीन खरीद के नहीं बस सकते। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया, जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को। धारा 370 के अनुसार, धारा 370 इसे नहीं कहा जा सकता, ये आर्टिकल 370 है, मतलब संविधान की अनुच्छेद 370 है, जिसे लोग आम भाषा में धारा 370 कहते हैं, लेकिन ये धारा 370 नहीं है, आर्टिकल 370 था, जिसे जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर में। वहाँ भारतवासी, कोई भी भारतवासी वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दो कि इसके अलावा भारत में 8-9 ऐसे और राज्य हैं जहाँ पे आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर में तो आर्टिकल 370 हटा दिया गया और वहाँ लोग अब जमीन खरीद भी सकते हैं क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। वो 2 पार्ट में उसको बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, और दोनों केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। अब आते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत में जहाँ पे आप अभी भी ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, अभी भी वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मिजोरम भारत का एक ऐसा राज्य है कि आप भारतीय होते हुए भी मिजोरम राज्य में आप जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वह एक आदिवासी राज्य है और वहाँ का राज्य सरकार का नियम है, राज्य सरकार का कानून है और भारत सरकार की तरफ से विशेष अधिकार उसे मिला हुआ है कि वहाँ का आदिवासी ही वहाँ का ज़मीन खरीद सकता है और वहाँ बस सकता है, क्योंकि वहाँ 90% से ऊपर आबादी आदिवासी की है। तो सिर्फ आदिवासी ही वहाँ ज़मीन खरीद सकता है, वो भी वहीं का आदिवासी खरीद बेच सकता है। बाहर का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाके ज़मीन खरीद बेच नहीं कर सकता है। बेचने की तो दूर की बात है, जब खरीद ही नहीं सकता है तो कोई बेचेगा कैसे। अगला नंबर है सिक्किम का। सिक्किम के बारे में आपको बता दूं कि सिक्किम में आर्टिकल 371F लगा हुआ है। सिक्किम राज्य में, जो भारत का ही राज्य है सिक्किम राज्य, आर्टिकल 371F के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। वहाँ भी भारत का कोई भी नागरिक, मतलब सिक्किम राज्य से बाहर का कोई भी नागरिक वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता है, चाहे आवासीय भूमि हो या कृषि भूमि हो, किसी प्रकार का ज़मीन नहीं खरीद सकता है। हाँ, जाके रेंट पर रह सकता है, वहाँ पे कार्य कर सकता है, लेकिन ज़मीन नहीं खरीद सकता है। वहाँ के राज्य सरकार को ये पूरा अधिकार है, वहाँ का लैंड का जो ज़मीन का अधिकार है वहाँ राज्य सरकार को मिला हुआ है और राज्य सरकार की तरफ से ये नियम लागू है, वहाँ कानून लागू है कि सिक्किम के बाहर का कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता है। यहाँ तक कि आपकी जानकारी के लिए बता दो कि उसके मामले में, उसके पर्सनल मामले में, राज्य के मामले में संसद या सुप्रीम कोर्ट भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मतलब कि संसद से भी कोई विधेयक पारित करके या फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कोई हस्तक्षेप करके कुछ बदलाव नहीं कर सकता। अब आगे चलिए, आगे बता रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश से बाहर का कोई व्यक्ति वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता, लेकिन वहाँ पे थोड़ा छूट दिया गया है। वहाँ पे क्या है कि हिमाचल प्रदेश से बाहर के व्यक्ति, मतलब भारत के कहीं का नागरिक हो, वहाँ जाकर कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। कृषि भूमि आप समझते होंगे, खेती बाड़ी का जो ज़मीन होता है, जो किसान जो खेती करते हैं वो कृषि भूमि उसे कहा जाता है। मतलब फसल उगाने की जो भी ज़मीन है उसे कृषि भूमि कहते हैं। तो कृषि भूमि आप वहाँ नहीं खरीद सकते हैं, खेती की ज़मीन नहीं खरीद सकते। अब रही बात आवासीय की, घर बनाने की ज़मीन या फिर आवासीय ज़मीन की बात रही, तो आवासीय ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। आवासीय ज़मीन वहाँ पे खरीदा जा सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि सिर्फ घर के लिए एक तय लिमिट में खरीदा जा सकता है और उसके लिए वहाँ के राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। भूमि सुधार विभाग है वहाँ का, वहाँ से उससे परमिशन आपको लेना पड़ेगा कि मैं हिमाचल प्रदेश से बाहर का नागरिक हो, जहाँ का भी आप हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार के हो, बंगाल के हो या फिर दिल्ली के हो, मुंबई के हो, कहीं के भी हो, आपको बताना पड़ेगा कि मैं वहाँ से आया हूँ और यहाँ ज़मीन लेना चाह रहा हूँ। आपका आवेदन करना होगा। अगर वहाँ से परमिशन आपको मिल जाता है राज्य सरकार से, तब जाकर आप आवासीय भूमि ले सकते हैं, वहाँ पे घर बना सकते हैं। लेकिन अगर परमिशन नहीं मिलता है तो आप नहीं बना सकते, ये आवासीय के मामले में। और कृषि भूमि तो आप खरीद ही नहीं सकते हैं, तो पूरी तरीके से बैन है कि बाहर का व्यक्ति कृषि भूमि वहाँ नहीं खरीद सकता है। अब आगे लेकर चलता हूँ, अगला राज्य बता रहा हूँ। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो आप जानते होंगे देवभूमि उत्तराखंड है, जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना है। ये ज़्यादा दूर रही है, बॉर्डर इलाका भी नहीं है और बहुत ही सुंदर जगह है। लेकिन उत्तराखंड में भी कुछ कंडीशन है कि आप वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जमींदारी उन्मूलन
अधिनियम की धारा 154 के अनुसार 12 सितंबर 2003 तक जिन लोगों को राज्य में जमीन है, मतलब कि 12 सितंबर 2003 तक जिन लोगों के वहाँ ज़मीन है, मतलब उससे पहले या तो वहाँ ज़मीन खरीद रखा है, बस चुका है, या फिर उससे पहले की बासी है, तो ही आप वहाँ ज़मीन की खरीदारी कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन आप उससे पहले वहाँ बसे हुए नहीं हैं, आप बाहर के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, दिल्ली के हैं, मुंबई के हैं, बंगाल के, कहीं के भी किसी राज्य के हैं, तो वहाँ जाकर आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप 12 सितंबर 2003 से पहले आप उत्तराखंड के वासी हैं, तो भी एक तय लिमिट है, तो भी आप 15.5 एकड़ मतलब 15.5 एकड़ ज़मीन तक खरीद सकते हैं। आप उत्तराखंड के वासी है, फिर भी बात समझ लीजिए, उत्तराखंड का वासी है, वहाँ के नागरिक है उस राज्य का, फिर भी आप 15.5 एकड़ ही ज़मीन खरीद सकते हैं, मैक्सिमम उतना ज़मीन खरीद सकते हैं। उससे ज़्यादा ज़मीन खरीदने का अधिकार आपको नहीं दिया गया, उतना छूट नहीं दिया गया। लेकिन बाहर के आप नागरिक, अब बाहर के नागरिक है, दूसरे स्टेट का नागरिक है, भारत के किसी भी राज्य के आप नागरिक है, तो मात्र 250 वर्ग मीटर ज़मीन वहाँ पे खरीद सकते हैं। 250 वर्ग मीटर समझ रहे हैं, मतलब कि 250 गज, बस 250 गज कितना ज़मीन होता है आप नाप सकते हैं, मतलब 250 वर्ग मीटर ही ज़मीन वहाँ पर खरीद के आप बस सकते हैं। इससे ज़्यादा ज़मीन आप नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन आप 2003 से पहले वहाँ बस चुके हैं, वहाँ ज़मीन खरीद चुके हैं, वहाँ के नागरिक बन चुके हैं, तो 15.5 एकड़ तक ज़मीन खरीद सकते हैं। वहाँ के वासी है, फिर भी 15.5 एकड़ से ऊपर की ज़मीन खरीदारी करने का आपको राइट नहीं दिया गया है, अधिकार नहीं दिया गया। ये उत्तराखंड का नियम है, उत्तराखंड का राज्य का कानून है। ये सब जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कोई अभी तक इस तरह का आपको छानबीन करके नहीं बताया। ये वहाँ के राज्य के कानून जो है, वहाँ के राज्य के कानून उत्तराखंड के जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 154 के अनुसार ये बता रहा हूँ मैं, ये वहाँ पे लागू है, जिसके तहत आप एक लिमिट अवस्था में वहाँ पे बाहर के हैं तो 250 गज तक ज़मीन खरीद सकते हैं। वहाँ के वासी है तो 15.5 एकड़ तक खरीद सकते हैं। मनमाने तरीके से वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते। अब बताओ क्यों? अब आप पूछेंगे कि क्यों? इसलिए कि वह देवभूमि है और सुंदर जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ इसलिए ऐसा किया गया ताकि भूमाफिया जो वहाँ बिल्डर है, जो अवैध रूप से वहाँ ज़मीन खरीद बेच कर रहे थे, इसको रोक लगाने के लिए बहुत पहले राज्य सरकार ने ये नियम लागू किया था, जो निरंतर अभी तक चल रहा है। मतलब कि इसलिए ऐसा किया गया है कि बाहर के लोग जाकर वहाँ प्रॉपर्टी खरीद के अनगिनत, और वहाँ पे रिसोर्ट बना लेगा, लॉज बना लेगा, होटल खोल लेगा, बहुत सारा चीज़ करके वहाँ पे कब्जा जमा लेगा और वहाँ प्रकृति को नुकसान पहुँचाएगा। क्योंकि वह देवभूमि है, बहुत दूर दूर से विदेशों से भी लोग वहाँ पे घूमने आते हैं। बहुत ही बढ़िया प्राकृतिक स्थल है। उससे बढ़िया प्राकृतिक स्थल शायद ही भारत में है, कहीं पे बहुत कम जगहों पे है। अब आगे आते हैं, अगला बता रहे हैं आपको नागालैंड के बारे में। नागालैंड में 371A लागू है। 371A, आर्टिकल 371A के तहत उससे भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। वहाँ भी आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। नागालैंड में भी भारत के कोई भी बासिंदा जाकर ज़मीन खरीद के वहाँ पे नहीं बस सकता है। किसी विशेष परिस्थिति में आपको बसना है या फिर फैक्ट्री खोलना है, कंपनी खोलना है, उसके लिए वहाँ के सरकार से परमिशन लेना होगा, राज्य सरकार से परमिशन लेना होगा। अगर वो परमिशन देता है तो ठीक है, नहीं देता हो तो किसी परिस्थिति में आप वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, या तो फैक्ट्री के लिए, कंपनी के लिए, या फिर बसने के लिए। तो वहाँ भी आप मनमाने तरीके से जाके ज़मीन खरीद के बस गए, ऐसा अधिकार बाहर के लोगों को नहीं है, सिर्फ नागालैंड के ही लोगों को ये अधिकार मिला हुआ है। तो अब आपको बता रहा हूँ तमिलनाडु के बारे में। आप तमिलनाडु के निवासी हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो आप 59.9 एकड़ मतलब कि लगभग 60 एकड़ ज़मीन तक वहाँ पे खरीद सकते हैं। आप तमिलनाडु के वासी हैं तो तमिलनाडु में कृषि भूमि खरीद सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु के बाहर के आप हैं, तमिलनाडु के बाहर के हैं, तो आप तमिलनाडु में कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। सीधा समझ लीजिए, तमिलनाडु के वासी नहीं है तो वहाँ कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, खेती का ज़मीन नहीं खरीद सकते, फसल उगाने के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अगर तमिलनाडु के वासी भी है तो लगभग 60 एकड़ से ज़्यादा आप ज़मीन वहाँ पे नहीं खरीद सकते। बताइए, भारत में ही सभी राज्य में अलग अलग कानून है, तो आप नहीं खरीद सकते वहाँ पे। हाँ, खरीद सकते हैं, एक विशेष परिस्थिति है कि आप खरीद कब सकते हैं, अगर आप बाहर के हैं और वहाँ पे ज़मीन खरीदना चाहते हैं खेती के लिए, तो आपको पहले ये साबित करना पड़ेगा कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उस ज़मीन पर 10 सालों से खेती नहीं हो रहा है। मतलब कि वो ज़मीन किसी काम का नहीं है, खेती वहाँ पे 10 सालों से लगभग नहीं हो रहा है, तो मैं लेकर उसे खेती लायक बनाऊंगा। अगर आप साबित करते हैं तो बाहर के हैं तो आप वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं। ऐसा कंडीशन रखा गया। इसके अलावा आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़मीन राज्य सरकार से उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार से आपको परमिशन लेना पड़ेगा और इसके लिए आपको ज़मीन मिल सकता है, लीज पे मिल सकता है, आप खरीद भी सकते हैं। लेकिन कृषि भूमि को
आप नहीं खरीद सकते हैं, उसके लिए कंडीशन है। हाँ, आवासीय भूमि, आपको वहाँ पे बसना है, फ्लैट लेना है, अगर मकान लेना है, अगर आपको मकान बनाने के लिए कुछ ज़मीन चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। वहाँ पर टुकड़ों में मिलता है, प्लॉटिंग होकर मिलता है, उसमें खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं। लेकिन कृषि भूमि के लिए वहाँ ये कंडीशन है। तो कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही नियम है कि कर्नाटक में कृषि भूमि सिर्फ कर्नाटक का किसान ही खरीद सकता है, वहाँ के किसान ही खरीद सकता है। वहाँ एक अजीब नियम है, वहाँ एक अजीब कानून यह है कि कर्नाटक में जो व्यक्ति 25 लाख रुपये से ऊपर का इनकम करता है, मतलब कि कोई भी किसान जो 25 लाख रुपये से ऊपर का इनकम करता है सालाना की बात बोलो, महीना का नहीं, सालाना 25 लाख रुपये से ऊपर का इनकम करता है, उसे किसान नहीं माना जाता है, उसे किसान का दर्जा नहीं दिया जाता है, उसे किसान से ऊपर का माना जाता है, उसे किसान हरगिज नहीं माना जाता है। तो वो व्यक्ति वहाँ पे कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। लेकिन जो किसान है वहाँ, मतलब साल का 25 लाख रुपये से कम इनकम करता है, वो 20 एकड़ तक जमीन वहाँ पे खरीद सकता है। जो 25 लाख रुपये से सालाना कम कमाता है वही वहाँ पे कृषि भूमि खरीद सकता है। ऐसा कर्नाटक में नियम है। इसी तरह से केरल की बात बता दूँ, केरल में भी वहाँ का लैंड लॉ अलग है। उसके तहत भी अगर बाहर का व्यक्ति कोई वहाँ पे जाता है तो वो मैक्सिमम 20 एकड़ जमीन खरीद सकता है। उसके लिए भी राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। तो वहाँ भी हालांकि कई तरह के कंडीशन, केरल में भी कई तरह के कंडीशन है। वहाँ तो ऐसा है कि कुंवारा लड़का है उसके लिए लिमिट तय है कि इतना ही जमीन ले सकता है। जो शादीशुदा है, जिसका 2-3 फैमिली है, उसके लिए लिमिट है कि इतना जमीन ले सकता है। उसके ऊपर का जिसका बड़ा फैमिली है उसके लिए ये लिमिट है कि इतना जमीन ले सकता है। तो वहाँ भी कुछ लिमिट तय किया गया। जैसे कि मान लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि कोई कुंवारा लड़का है तो उसका एक लिमिट है कि 2 एकड़ ही जमीन खरीद सकता है। जिसका 3-4 लोगों का फैमिली है उसके लिए लिमिट है कि 5 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है। और उससे ऊपर का जो परिवार है उसके लिए लिमिट है 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ का। इस तरह का लिमिट वहाँ पे तय कर दिया गया है। कारण कुछ भी हो सकता है जगह की कमी हो, या फिर हो सकता है इस बात का डर हो कि बाहरी व्यक्ति आकर वहाँ पे ज़मीन ज़्यादा खरीद ले, बाहरी आदमी आकर वहाँ पर बस न जाए। हालांकि बाहरी लोगों के लिए ज़्यादा कंडीशन वहाँ पे नहीं है, वहाँ आप खरीद के बस सकते हैं और वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं, इसके लिए कंडीशन नहीं है। लेकिन ये कंडीशन है, चाहे बाहरी हो चाहे वहाँ के लोग हो, जो मैंने बताया वो कंडीशन वहाँ पर लागू है। लेकिन मैंने ऊपर से जो बताया आपको कि मिजोरम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी जगहों पर बहुत ही कड़ा नियम लागू है। खासतौर पर बताता हूँ, मिजोरम और सिक्किम में तो आप खरीद ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि तो आप खरीद ही नहीं सकते हैं। आवासीय के लिए तो मैंने बताया कि परमिशन लेना जरूरी है। उत्तराखंड में भी वही सिस्टम है जो मैंने आपको बताया, और बाकी नागालैंड में भी वही सिस्टम है। बाकी मैंने बताया तो इन सभी प्रदेश में कुछ ना कुछ ऐसा नियम है कि आप भारतीय होते हुए भी जमीन नहीं खरीद सकते। और जिस राज्य में 2-3 राज्य में मैंने बताया कि खरीद भी सकते हैं, तो वहाँ भी कड़ा नियम है। कहीं से राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ रहा है, तो कहीं लिमिट तय है कि इतना ही आप जमीन खरीद सकते हैं, कहीं ये तय है कि कृषि भूमि ही ले सकते हैं, कहीं आवासीय ले सकते हैं तो उसका भी लिमिट तय है। तो हर जगह अलग अलग नियम है। तो ऐसा नहीं कि आप भारतीय है तो कहीं भी जाकर जमीन खरीद के कहीं भी बच जाएंगे, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। सब राज्य में अलग अलग कानून लागू है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 371F हो गया, 371A हो गया, ये सब आर्टिकल के अधिकार है, मतलब कि संविधान अधिकार दिया हुआ है कुछ राज्यों को कि उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, वो अपना नियम लागू कर सकता है, अपना कानून लागू कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि कश्मीर में धारा 370 हटा दिया गया। कश्मीर में भी ऐसा ही था कि बाहर के कोई भी व्यक्ति कश्मीर में जमीन जाकर नहीं खरीद सकता है। ऐसे रेंट पे रह सकता है, काम कर सकता है, लेकिन जमीन खरीद नहीं सकता था। यहाँ तक के नियम था कि वहाँ की लड़की से कोई भी भारतीय शादी नहीं कर सकता था। वहाँ के लड़की जब शादी कर लेती थी, अगर कोई भारतीय से बाहर के बंदर से शादी कर लेगी, कश्मीर के बाहर के लड़का से शादी कर लेगी, तो उसका नागरिकता कश्मीर से उसी दिन समाप्त हो जाता था। तो ये नियम था। तो वहाँ तो धारा 370 हट गया, तो वहाँ तो खरीदा जा सकता है, वहाँ पे बसा जा सकता है, क्योंकि अब केंद्र शासित राज्य हो गया है। लेकिन इसके अलावा मैंने जो आपको बताया 6-7 राज्य जिसका नियम मैंने बताया, उसका भी कड़ा नियम है, कड़ा कानून है। इसके बारे में हर लोगों को जानना जरूरी है। दोस्तों, इसी तरह का नई नई जानकारी लेने के लिए, नया नया कानून जानने के लिए, भारत के नई नई बात जानने के लिए, जो चीज़ आपको जानकारी नहीं है वो सब उपलब्ध कराऊंगा। जो कानून आपने सुना भी नहीं होगा वो भी उपलब्ध कराऊंगा आपको। नई नई आर्टिकल लेकर आऊँगा, नया नया कानून लेकर आऊँगा, नया नया धारा बताऊँगा आपको। मेरे चैनल से आप जुड़े रहें। आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आपको। इसी तरह बने रहे मेरे वीडियो में। लेकिन पहली बार मेरे वीडियो पर आए, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। आपको इसी तरीके की नई नई जानकारी मिलती रहेगी, नया नया कानून जानने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।